इसके अलावा 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में करके गले में धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान मंदिर में 100 ग्राम चमेली का तेल और 125 ग्राम सिंदूर ये हनुमान मंदिर के पुजारी को कुछ दक्षिणा के साथ ले जाकर देना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि इसका लेप वो हनुमान जी के विग्रह पर कर दें। विनय करना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हनुमान मंदिर में ही बैठ करके हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। मीठी चीज या गुड़ का दान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। और सबसे उत्तम होगा कि 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो लाल मसूर, ये सारी वस्तुएं और 1 लकड़ी लाल चंदन की, इतनी चीजें इकट्ठा करके अगर आप मंगलवार में किसी पुजारी को, किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को दान कर दें और ये 7 मंगलवार दान कर दें तो मंगल का अशुभ प्रभाव अपने आप समाप्त होने लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। एक छोटा सा प्रश्न पंडित जी, जो आपने 3 मुखी रुद्राक्ष वाला कहा, नियम क्या होते हैं अगर इनको आप धारण करते हैं तो? देखो, रुद्राक्ष धारण करने का पहला नियम मैं बता रहा हूं कि रुद्राक्ष आपको सोमवार को धारण करना चाहिए, क्योंकि शिव जी के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हुआ है। जी जी। तारकासुर के वध के समय ज्यादा दिन तक शिव ने आंखें खोली थी, तो उससे उनके आंखों से जो 2 बूंद आंसू गिरे थे, उससे लाल और काले रंग के रुद्राक्ष पैदा हुए। जी, समझे। और ये रुद्राक्ष जो है 21 मुखी तक होते हैं, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक। लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष दुष्प्राप्य है, नहीं मिलते हैं। इस कलयुग में 1 मुखी आदमी और 1 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों अगर मिल जाएं तो आप अपना भाग्य ही समझो। मतलब वो आदमी जो कहे वही करे, ऐसा कोई आदमी मिल जाए और या 1 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए। होता क्या है, काजू के दाने की तरह रुद्राक्ष को 1 मुखी रुद्राक्ष कह के मार्केट में बेचा जा रहा है। उसको आप पानी में भी डुबा के देखिए तो नहीं डूबेगा। अच्छा, रुद्राक्ष डूब जाता है? रुद्राक्ष तुरंत टक जाकर बोलता है नीचे, पानी की सतह में नीचे जाके एकदम टक बोलता है। और एक तांबे की प्लेट रख दीजिए और उस पर रुद्राक्ष को रख दीजिए, ऊपर से तांबे का कोई बर्तन स्पर्श करा दीजिए, अगर वो घूमने लगे, अपने आप राउंड करने लगे, तो रुद्राक्ष ओरिजिनल है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मतलब कि रुद्राक्ष जैसे असली ही है, लेकिन वो उसको कटिंग करके इस तरह से बना देते हैं कि उसका 1 मुखी दिखने लगता है, बाकी चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन वो दिख जाता है कि ये बनाया हुआ रुद्राक्ष है। जी। निषेध पंडित जी क्या होता है? जैसे खाना खाते समय उसे धारण नहीं करना है? करना है। अच्छा, करें। खाना खाते समय धारण करना है, बाथरूम जाते समय धारण करना है, सांसारिक क्रिया करते समय। वो कोई तुलसी थोड़ी है, रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष माने कि अशुद्ध से अशुद्ध, अशौच से अशौच को भी शुद्ध करने वाला जो है, उसका नाम रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को कौन अशुद्ध कर सकता है? ये भ्रांति शिव जी है। हर समय श्मशान में रहते हैं। अच्छा। हाँ, श्मशान में रहते हैं तो क्या उस समय रुद्राक्ष शिव जी धारण नहीं करते हैं? रुद्राक्ष तो अपवित्र से भी अपवित्र को पवित्र करने वाला है, उसे कौन अपवित्र करेगा? ठीक है पंडित जी। रुद्राक्ष को कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष की माला पहन करके और कहीं शमशान घाट पे गए हुए हैं और वहां से आप वापस लौट रहे हैं, तो आपको स्नान करके गंगा जल से 3 बार आचमन करके और रुद्राक्ष की माला पर 1 माला नमः शिवाय का जप करके गले में धारण कर लेना चाहिए। यही एक बात मतलब जो बताने लायक है वो बता रहा। ठीक है पंडित जी। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। कुंडली के 7वें भाव में स्थित कौन सा ग्रह आपके रिश्तों में गुस्से और ईगो को बढ़ा रहा है? यही एक्चुअली जड़ जो है पंडित जी, यही गुस्सा और ईगो जो पति पत्नी के बीच आ जाता है, किस ग्रह के चलते? देखो, कुंडली के 7वें भाव में सूर्य हो और अशुभ स्थिति में हो, खास करके तुला राशि का हो, मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा घमंडी होता है, अहंकारी होता है, क्रोधी होता है। 7वें भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति का अपने जीवन साथी से हमेशा मतभेद रहता है। जिस व्यक्ति के 7वें भाव में सूर्य होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी की जरूरत से ज्यादा
जीवन साथी से अपेक्षाएं रखता है। लेकिन अगर मेष और सिंह का सूर्य होगा तो ऐसा दोष कुछ नहीं होगा। अब इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं जो होती हैं जीवन साथी से, वो तनाव का कारण बनती हैं। ऐसे लोगों का जीवन साथी उनकी सोच के अनुरूप ना हो तो व्यक्ति घातक और विनाशकारी भी हो सकता है। 7वें भाव में सूर्य अशुभ हो तो शादी में भी देरी होती है। कुंडली में 7वें भाव का सूर्य शनि, राहु या केतु से पीड़ित हो तो पति पत्नी मृत्यु के समान कष्ट भोगते हैं, या ऐसे जातक जातिका के दूसरे और तीसरे विवाह के भी संयोग बनते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी को हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। 7वें भाव का सूर्य कामेच्छा को पूरा नहीं होने देता। ऐसे लोगों की अपनी इच्छाओं और अपने जीवन साथी की इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। वो अक्सर अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर 7वें भाव में बैठा सूर्य बुरा फल दे रहा है तो आपको ऐसे में सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी ये भी बता दीजिए। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अगर आपके 7वें भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में है या सूर्य 7वें भाव में है और उसको शनि पूरी दृष्टि से देख रहा है तो अनर्थ हो जाएगा ना। तो इसको ठीक करने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला काम, सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तैयार हो जाइए और सूर्य को एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रोली, चंदन और चावल डाल करके, दुर्वा डाल करके सूर्य को 3 बार अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में जल गिराइए और उसके बाद आकर अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए और वो भी घी का दिया जला के बोलिए। और घर में पहली रोटी बने तो उसे गाय के लिए निकलवा दीजिए और अगर काली गाय मिल जाए तो उसकी सेवा जरूर करिए। और पति पत्नी अगर दोनों गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं सूर्य चाहे जितना खराब हो फिर भी ठीक हो जाएगा। सप्तम का सूर्य नीच का हो तो पत्नी आए दिन बीमार रहती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में खराबी होती है, हृदय संबंधी रोग होता है, तमाम रोग होते हैं। लेकिन अगर गायत्री शुरू हो गई तो फिर ये सारे दुष्प्रभाव जो है वो अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। रविवार को सूर्य कवच का पाठ कर लेना चाहिए। दाहिने हाथ में हो सके तो पुरुषों को, बाएं हाथ में महिलाओं को तांबे का कड़ा पहन लेना चाहिए। अगर आपको ऑकवर्ड नहीं लगता है तो कड़ा भी पहना जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली के 7वें भाव में कौन सा ग्रह होने से आपके वैवाहिक रिश्तों में गलतफहमी और भ्रम बढ़ रहा है, आइए ये जान लेते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी क्या कारण होता है? देखो, 7वें भाव माने विवाह भाव में अगर राहु है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन राहु यदि वृषभ या मिथुन राशि का है तो ये उतार चढ़ाव रुक जाते हैं। अन्य किसी राशि में होगा, कन्या राशि में भी होगा तो उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने बताया वृषभ, मिथुन और कन्या, इन 3 राशियों में अगर राहु होगा तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर वो सिंह राशि में होगा, अगर वो कर्क राशि में होगा तो वो परेशान नहीं, बहुत परेशान करेगा। मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के अगर अफेयर हैं तो काफ़ी दिन चलकर टूट जाते हैं। शादी हो जाए तो जीवन साथी के साथ गलतफहमी और भ्रम की स्थिति रहती है। हर समय अपने जीवन साथी पर शक करने की आदत रहती है। 7वें भाव में राहु अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन नीरस हो जाता है। 7वें भाव का राहु प्रेम विवाह अगर हो गया तो ये लंबे समय तक टिकने नहीं देता है। 7वें भाव का राहु जीवन साथी से दूरी बना देता है। पति पत्नी में प्यार और विश्वास और समर्थन की कमी हो जाती है। 7वें भाव में अशुभ राहु पहली शादी टूटने के बाद दूसरी शादी का योग बनाता है। परिवार के सदस्य भी पति पत्नी के बीच क्लेश का कारण बनते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो ये सब कारण होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में एक संस्कार माना गया है। लेकिन किसी भी सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में विवाह विच्छेद की चर्चा नहीं है कि इन परिस्थितियों में विवाह तोड़ा जा सकता है या पति के रहते पत्नी दूसरे पुरुष का वर्ण कर सकती है
या पत्नी के रहते पुरुष दूसरे किसी स्त्री का वरण कर सकता है, ऐसा हमारे शास्त्र का कहीं कोई उदाहरण नहीं है। हमारे यहाँ विवाह में विवाह विच्छेद की कभी चर्चा ही नहीं हुई है, और आज देखने में समाज में ये बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। उसके जो कारण हैं, 50% कारण जो है लड़के की माँ होती है। वो लड़के को इतना कंट्रोल कर देती है कि ये एक कारण है, और 40% लड़की की माँ होती है, और 10% जो है वो दोनों के सामंजस्य की कमी के कारण होता है। अगर लड़की और लड़के की माँ चाहें कि रिश्ता चलता रहे और उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप ज़्यादा न करें, तो विवाह में ग्रह एक बार खराब भी होंगे तो सामान्य हो जाएंगे। ऐसा हमारा अनुभव है, क्योंकि आए दिन ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखने के लिए आती हैं, और जब सच्चाई पता चलती है तो उसमें ये बात भी सामने खुलकर आती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कुंडली के 7वें भाव में राहु ग्रह की हमने चर्चा की कि वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के क्लेश ये हिट करता है, लेकिन अब आपको राहु को शांत करने के तरीके भी जान लेने चाहिए। पंडित जी, अब राहु के लिए तरीका बता दीजिए। 7वें भाव में राहु हो तो पहला काम तो ये कहूँगा कि राहु का मंत्र ही जप कर लेना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः, अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दिनम, सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का चाहे 84,000 जप कर लीजिए, और चाहे ओम रांग राहवे नमः का 84,000 जप कर लीजिए, या ओम कया नक्षत्र शिव आभू धूति सदावृतः कया सचिष्टया वृता। इस मंत्र का 84,000 जप कर लीजिए 84 दिनों में, तो राहु शांत हो जाएगा। और इन सब उपायों का एक बाप उपाय बताता हूँ आपको। वो उपाय है कि अगर आपका जनेऊ हुआ है तो ओम नमः शिवाय, अगर आपका जनेऊ नहीं हुआ है और आप महिला हैं तो केवल नमः शिवाय। इस मंत्र को शिवलिंग के सामने बैठ करके 24 मिनट रोज सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। सकल मंगल मेटन हारी, भाभी मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव के लिए क्या ऐसी बड़ी बात है जो वो नहीं बदल सकते हैं? बदल देंगे, सेकंड भर में बदल देंगे। बस आप शरणागत हो जाइए कि हे प्रभु मेरे वैवाहिक जीवन को बचा लीजिए। और हो सके अगर रसोई बड़ी हो तो राहु अगर खराब होता है ना, तो रसोई में बैठकर खाना खाने से राहु ठीक हो जाता है। और कभी अंगूठे के पास फटा हुआ मोजा मत पहनिएगा, कभी ऐसा जूता मत पहनिएगा जिसकी सिलन उघड़ी हुई हो, कभी ऐसा कपड़ा न पहनिएगा जो फटा हुआ हो या जो रिपेयर किया हुआ हो, नहीं तो राहु और खराब हो जाएगा। मजदूरों का या किसी दिव्यांग का या किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आप मदद करिएगा। और अगर पति पत्नी दोनों लक्ष्मी नारायण मंदिर साथ जाएं और प्रसाद चढ़ाएं, दर्शन पूजन करें, तो निश्चित रूप से राहु अपने आप ठीक हो जाता है।